मैंने हैश लॉ पढ़ाया है तो पहले आपको क्वेश्चन करवाए थे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वाले। अब जो है वो मतलब जिन क्वेश्चंस में हमारे पास डाटा दिया हुआ होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का, वो वाले क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन कैसे निकालते हैं वो आज हमें देखना है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तुम्हें अच्छी तरह याद होगी फॉर्मेशन और कंबशन की, तो ही तुम हैश लॉ से सही से लगा सकोगे, क्योंकि इक्वेशन बनाना ही सबसे बड़ा काम है उसमें। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या थी? व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड कह लो, यहाँ पे सब्सटेंस लिखें तो ज्यादा बेटर होता है। व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, क्योंकि वो कंपाउंड आयनिक बॉन्डिंग के लिए यूज हो रहा होता है ज्यादातर। कोवलेंट अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है तो उसको फिर हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इट्स बेटर कि वी शुड राइट सब्सटेंस ओवर हियर। व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड इन स्टैंडर्ड स्टेट, वो तो आएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की अगर बात होगी तो ये डेफिनेशन तो हमारी पहले भी अंडर डिस्कशन आ चुकी है, ये हमने लिख भी ली है। अच्छा, अब इक्वेशंस में हमने क्या देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, अब ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। इसी तरह अब मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जैसे CH4 है, मीथेन है, इसका 1 मोल जब ऑक्सीजन में बर्न होगा तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो होगी हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक, इसी तरह हाइड्रोजन की भी हमने एग्जांपल देखी थी। हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस वाटर। और इसकी हम लोगों ने इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन क्या देखा था? दिस वाज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हैश लॉ में जब हमें किसी क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया हुआ होता है इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन का, तो फिर हमें कंबशन साइकिल बनानी पड़ती है। फॉर्मेशन साइकिल के लिए हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि नीचे हम हमेशा एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे रिएक्टेंट्स, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स, और नीचे हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लिखते हैं जिससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं। और साइकिल को जिस तरह से बन रही थी, एलिमेंट से एरोज ऊपर जा रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास था जब हमारे पास डाटा जो है वो फॉर्मेशन का गिवन होगा। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में कंबशन का डाटा गिवन है तो फिर चीज डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि अब फॉर्मेशन का डाटा गिवन नहीं है तो मैं नीचे एलिमेंट्स नहीं लिख सकता। तो नीचे मैं क्या लिखूंगा? कंबशन प्रोडक्ट्स। अब कंबशन प्रोडक्ट में या तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है या वाटर आता है या दोनों आते हैं। और रिएक्टेंट को जलाने से भी कंबशन प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट को जलाने से भी कंबशन प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को जब जलाया तो जो भी हमारे पास कंबशन प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा वो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन होगा। डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट क्या है। अगर रिएक्टेंट कार्बन है तो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन है तो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। मीथेन है तो कंबशन ऑफ मीथेन हो जाएगा। प्रोडक्ट में जो भी बनाए उसको भी जलाएंगे तो वो उसकी कंबशन होगी। बाकी सारा काम हम वही करेंगे, एरो उस तरह से फॉलो करेंगे, जो हमारे एरो के साथ चल रहा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो मतलब उसका साइन वही रहेगा, और जो हमारे एरो का अगेंस्ट जा रहा होगा उसका हम साइन अपोजिट कर देंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 दैट इज इथेन, इसकी फॉर्मेशन निकालने के लिए कह रहा है वो। अच्छा, अब मुझे साइकिल फॉर्मेशन की बनानी है, कंबशन की बनानी है, ये मुझे कब पता लगेगा? जब मैं जो डाटा गिवन है वो देखूं। अब इस क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है हमारे पास, इसमें हमें इसने दिया हुआ है
combustion enthalpy change of combustion, standard enthalpy change of combustion of कार्बन, जो कि वैल्यू दी हुई है -393.5 किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, इसके साथ और हमें दिया हुआ है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, that is -285.8 किलो जूल पर मोल, और एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ इथेन भी दी हुई है C2H6 -1559.7 किलो जूल पर मोल। अब देखो मैं अपनी साइकिल, अब इसमें मुझे इसने इक्वेशन, जरूरी नहीं है कि इक्वेशन दे, अब इक्वेशन इसकी आप बना सकते हो। आपने फॉर्मेशन ऑफ C2H6 निकालना है, तो इसकी C2H6 की फॉर्मेशन की इक्वेशन आप किस तरह से बना सकते हो। हमें पता है कि जो C2H6 बनेगा इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, स्टैंडर्ड स्टेट में कार्बन सॉलिड होता है, और हाइड्रोजन H2 गैस होती है। तो अगर इस इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन को मुझे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 बनाना है, तो इसका 1 मोल शुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन है, और उसको बैलेंसिंग यूं कर देंगे कि 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गया, तो लेफ्ट और राइट पे बराबर हो जाएगा। अब ना तो फॉर्मेशन का डाटा गिवन है, ना नीचे मैं एलिमेंट्स लिखूंगा, एलिमेंट्स तो ऊपर ही लिखे हुए हैं। नीचे हम लोग क्योंकि कंबशन का डाटा गिवन है, तो इसलिए नीचे हम लोग ना कंबशन प्रोडक्ट्स लिखते हैं। अगर मैं कार्बन को जलाऊंगा ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन को जलाऊंगा तो वाटर बनेगा, तो इसलिए मैंने दोनों साथ लिख दिए कि अगर कार्बन को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन को जलाइए तो वाटर। और अगर C2H6 को मैं बर्न करूंगा तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेंगे। तो इसको हम एक डब्बे में डाल देते हैं कि कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। और क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स हैं इक्वेशन में, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूंगा। इसी तरह हाइड्रोजन को जलाने से वाटर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इसके साथ 3 मोल्स लिखा है तो मैं 3 लिख दूंगा। इसी तरह C2H6 इथेन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बनेंगे, और ये इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन हो जाएगी। इसके साथ 1 मोल है तो मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें नोटिस करो कि एरोज नीचे जा रहे हैं, और जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, उसमें एरोज अपवर्ड जा रहे थे। अच्छा, तो हम लोग चलेंगे अभी भी यूं ही एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं पहले ये लूं 2 मोल ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, स्टैंडर्ड है सारे, ठीक है, स्टैंडर्ड का सिंबल लगा लेना, मैंने नहीं लगाया, भूल गया। ये एरो जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन का, वो नीचे जा रहा है, और मेरा ग्रीन एरो भी नीचे जा रहा है लेफ्ट रिएक्ट हैंड साइड पे, तो इसका साइन वही रहेगा जो है, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं। इसी तरह स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन का जो एरो है वो भी नीचे जा रहा है, और मेरा ग्रीन एरो भी नीचे जा रहा है, तो डेट इज वो 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, लेकिन एरो नीचे जा रहा है, मेरा ग्रीन एरो भी नीचे जा रहा है रिएक्ट हैंड साइड पे, तो वो भी उसका साइन भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। You can write standard enthalpy change of combustion of हाइड्रोजन। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे देखो, मेरा ग्रीन एरो ना ऊपर जा रहा है, और जो C2H6 इथेन का कंबशन का एरो है वो नीचे आ रहा है। अभी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो मैं इसका साइन जो है वो अपोजिट करके लिख दूंगा। ये पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ, मतलब सारे पॉजिटिव में ही लिखे, तो इसको मैं नेगेटिव करके लिख दूंगा। मैंने वैल्यूज नहीं डाली है इस बार, वरना मैं पहले पिछली बार क्लास में तुम्हें क्या कर रहा था, वैल्यूज को ही डायरेक्ट अपोजिट कर रहा था। मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन बना दी है, तो इसमें जब वैल्यूज डालोगे तो, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन नेगेटिव रखा है, क्यों, क्योंकि मेरा ग्रीन एरो ऊपर जा रहा है और ब्लू एरो नीचे आ रहा है, तो वो जब मैं नेगेटिव वैल्यू इसमें यहाँ पे रखूंगा तो वो खुद ही पॉजिटिव हो जाएगी, साइन अपोजिट हो जाएगा। सही है। इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जो ऊपर वाली मेन इक्वेशन में है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, और यही हमें निकालनी है, और ये अननोन है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन की वैल्यू तुम्हें दी हुई है -393.5, दिस इज -393.5, लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स लिखा हुआ है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। इसी तरह स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू दी हुई है
-285.8 और बाहर 3 लिखा हुआ है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये माइनस अब क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि कंबशन ऑफ इथेन का साथ माइनस आएगा क्योंकि उसका एरो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा। अच्छा, कंबशन ऑफ कार्बन हमें दी हुई है माइनस। अब ये माइनस मैंने जो वैल्यू दी हुई है ना उसी के साथ रख दी, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगा दिया है ना वो खुद ही अपोजिट कर देगा इस साइन को। तुम चाहते हैं तो डायरेक्टली वैल्यूज अपोजिट करके फिर साइकिल बनाते हैं तो वो भी सही है। इज इक्वल्स टू ये है, तो हमें निकालना है फॉर्मेशन ऑफ इथेन। देख लो इसको एक बार, लिख लो, आंसर निकाल लो, और कोई अभी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सर बस मुझे एक बार बता दें, फॉर्मेशन के अंदर जो है एरोज डाउनवर्ड होते हैं, सॉरी अपवर्ड होते हैं, कंबशन में डाउनवर्ड, और जी, एक और बॉन्ड एंथैल्पी में डाउनवर्ड। बॉन्ड एंथैल्पी और फॉर्मेशन में डाउनवर्ड, और कंबशन के सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी और कंबशन में डाउनवर्ड और फॉर्मेशन में अपवर्ड, है ना? यस, ओके, उल्टा कह दिया तुमने। कंबशन में और बॉन्ड एंथैल्पी में डाउनवर्ड, फॉर्मेशन में अपवर्ड। सही है। मैं समराइज करवाऊंगा इसको जब मैं बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ा दूंगा ना, तब कराऊंगा। जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट और यहाँ एलिमेंट्स, इसमें डाउनवर्ड जा रहा होगा, सॉरी अपवर्ड जा रहा होगा। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और अगर नीचे कंबशन प्रोडक्ट्स हैं तो फिर ये नीचे जा रहा होगा। क्लियर है? किसी का कोई सवाल यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो? लिख लो उसको, अगर एक बार और सारी वर्किंग देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। ऐसे क्वेश्चन अभी और कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन इसमें जितना कोई यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो पूछो ताकि क्लियर हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सही है, आगे बढ़े। अच्छा जी, इसमें देखो क्वेश्चन में कह रहा है यूज द डाटा बिलो टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटीन। अब कीटीन जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो C3H2O होता है, ये जो नीचे बना हुआ है ना। अब ये जो भी कंपाउंड है इसका वो कह रहा है कि फॉर्मेशन निकालना है हमें। अच्छा, डाटा में हमें देखो दिया हुआ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे डाटा में कंबशन भी दिया हुआ है और फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। अच्छा, दो चीजें दी हुई है, कंबशन और एक दिया हुआ है फॉर्मेशन। देखो तुमसे वो डिमांड क्या कर रहा है, वो कह रहा है फॉर्मेशन निकालनी है कीटीन की। तो कीटीन की फॉर्मेशन की अगर तुम इक्वेशन बनाना की कोशिश करोगे तो कीटीन का फॉर्मूला मैंने बता दिया कि 3 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। मतलब कार्बन एलिमेंट से बना हुआ है ये, हाइड्रोजन एलिमेंट से बना हुआ है। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट H2 होती है, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट O2 होती है। तो पहले तो आप ये इक्वेशन लिखोगे जिसमें ये जो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है, दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटीन C3H2O। अब आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब डाटा फॉर्मेशन का भी है और क्या कहते हैं कंबशन का भी है। अब देखो लेफ्ट इक्वेशन में ऊपर तो एलिमेंट्स आ गए,
तो जब एक बार ऊपर एलिमेंट्स आ गए तो नीचे मैं एलिमेंट्स लिखूंगा, तो फिर मैं साइकिल तो कुछ बना ही नहीं सकता ना। अगर मैंने नीचे भी एलिमेंट्स लिख दिए हैं और मैं कहूँ कि फिर क्या इन एलिमेंट से इन एलिमेंट्स तो नहीं बन सकते। तो एक बार एक जगह पे एलिमेंट्स आ गए तो फिर तीनों जगहों में से नीचे वाली जगह पे एलिमेंट्स नहीं आ सकते। तो बचा क्या हमारे पास? कंबशन प्रोडक्ट्स। कंबशन प्रोडक्ट इन जो एलिमेंट और ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके कंबशन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही होते हैं। कंबशन प्रोडक्ट होते ही कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या दोनों। सही है। अच्छा, अब देखो आपको दिया हुआ क्या क्या है। आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इस पूरी साइकिल में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहीं घुसा सकते हो? देखो, ऊपर रिएक्टेंट में कार्बन है और ऑक्सीजन है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं। अच्छा, बैलेंसिंग, अगर मैं बैलेंसिंग फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाई है ना तुमने, तो बैलेंसिंग तुम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे। कार्बन यहाँ पे 3 लगा दिए और हाइड्रोजन आपने यहाँ पे 2 है तो 2 ही सही है ऑक्सीजन के लिए। अब राइट साइड पे 1 है तो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 1 बनाने के लिए मैं यहाँ हाफ लगा दूँ। देखो, ऊपर जो रिएक्टेंट्स गिवन है कार्बन और ऑक्सीजन, उन दोनों से मिला के मैं कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता हूँ ना। अब मैंने ये एरो जो बनाया है ना, ये एरो ये नहीं शो कर रहा कि सिर्फ कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। बेसिकली ये एरो तुम्हें खुद समझना चाहिए कि ये एरो जो है कार्बन ऑक्सीजन मिलने के बाद ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब ये मैं इस तरह से बनाऊंगा नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ चीज समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो ऊपर एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, मैं सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो वो जो मैं एरो बनाऊंगा वो देखने में तो ऐसा लगेगा कि कार्बन से निकल रहा है, लेकिन वो बेसिकली असल में क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना क्या मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड के बनने का कि फॉर्मेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। अच्छा, क्योंकि अब नीचे वाले इक्वेशन में जो फॉर्मेशन हो रही है वो हमारे पास मैटर ऑफ कंसर्न हो गई है यहाँ पे। पहले हम उसको नीचे बैलेंस नहीं कर रहे थे, अब हम नीचे भी बैलेंस करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में यूज करूंगा वैल्यू। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 1 मोल बन रहा है तो वो -395 है, लेकिन अभी यहाँ पे कितना मोल बनेगा? नीचे देखो, ऊपर कार्बन 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के, राइट हैंड साइड पे भी 3 है, तो नीचे भी 3 होने चाहिए। हो गए 3। अच्छा, हाइड्रोजन 2, नीचे 2 है ऊपर 2 है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऊपर भी 2 है। रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या करें? ऑक्सीजन तो हमारे पास ज्यादा हो गया है। यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखूं तो 1/2 × 2 1 हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे ऊपर भी 1 है। लेकिन नीचे जो है वो ऑक्सीजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड 3 × 2 = 6 होगा और यहाँ पे 1 होगा तो टोटल ऑक्सीजन 7 हो जाएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तुम क्या करोगे? हम लोग करते क्या है वैसे, अगर ना भी करो ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम क्योंकि बात चल रही होगी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मे कंबशन, हाइड्रोजन की कंबशन, ऑक्सीजन की कभी भी कोई कंबशन नहीं होती है। देखो, जब कंबशन होती है तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एक्सेस में होता है ना। तो जो रिएक्टेंट का ऑक्सीजन है उसके अलावा ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अवेलेबल है तुम्हारे पास, मतलब तुम यहाँ पे ऑक्सीजन लगा के बैलेंस कर सकते हो, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन लगा के बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीजन का इशू नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन कंबस नहीं होगी, कंबशन करवाएगी। इस ये स्पेशलिटी जो है ना सिर्फ ऑक्सीजन के लिए दी गई है और किसी एलिमेंट के लिए नहीं। अगर ऑक्सीजन आपको बैलेंस करना है तो आपने राइट हैंड, जैसे नीचे जो है वो 7 बन रहा है, ऊपर जो है वो 1 है, तो आपने यहाँ पे 3O2 और 3O2 लगा दिया इक्वेशन के राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आप ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी इस कैलकुलेशन पे, क्योंकि ऑक्सीजन तुम देखोगे कि कहीं किसी इसकी कोई डाटा नहीं होगा ऑक्सीजन का अलग से। समझ आती है यहाँ तक बात? ऑन, जवेरिया, मरियम, मोइस, राहिम, तमीना, तंजीम। देखो, जवाब तो दो, तुम लोगों को आवाज आ भी रही है नहीं आ रही है? क्या आसान चीज नहीं है बेटा ये? अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं मोल्स के बाद जो है ये सबसे मुश्किल कैलकुलेशन में हम यहीं पे आके अटकते हैं।
तो थोड़ा सा ख्याल करना, ये सोच के ना पूछना छोड़ देना कि शायद से तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा हो, ये मुश्किल चीज है, पहले तो ये बात अपने जहनों में बिठा लो। अच्छा जी, आगे अभी क्या करना है, हमें बनानी है हेस्लॉक की साइकिल। अच्छा, अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है, तो मैंने ये वाला जो एरो बनाया है ना, अब ये जो मैंने ये सर्किल बना दिया, अब इसको इग्नोर कर देना, ये तुम लोगों ने नहीं बनाना है। अच्छा, ये मेरे पास क्या हो गई, दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब दिस इज नॉट कंबस्शन ऑफ कार्बन, तुम इसको कंबस्शन ऑफ कार्बन भी ले सकते हो। क्या ये कंबस्शन ऑफ कार्बन नहीं है? हाँ, बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तुम्हें याद हो तो हमने क्या बात की थी कि कंबस्शन ऑफ कार्बन की इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन दोनों सेम होंगी, दोनों सेम होती हैं। अब मैं कौन सा लूं, मुझे कैसे पता चलेगा मैं इसको कंबस्शन ऑफ कार्बन लूं या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लूं? मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहीं भी मुझे कंबस्शन ऑफ कार्बन गिवन नहीं है। अगर मैं ले लूंगा कंबस्शन ऑफ कार्बन तो मैं बिला वजह का अपना अननोन बढ़ा लूंगा, फिर मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। मुझे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, तो मैं इसको फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल बने तो मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। अच्छा, फिर और क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वाटर की फॉर्मेशन नहीं दी हुई, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन दी हुई है। तो ये जो मैं नीचे हाइड्रोजन से एरो बनाऊंगा ना, ये फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर का एरो नहीं बन रहा है, ये किसका होगा, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन का। तो इसको हम लिख देते हैं कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। अब ऐसा नहीं है कि एक साइड पे सारे के सारे अगर फॉर्मेशन है तो फॉर्मेशन ही होगी, कंबस्शन है तो कंबस्शन ही होगी। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक साइकिल में या तो सिर्फ कंबस्शन हो या फॉर्मेशन हो, दोनों मिक्स करके भी आती है। तुम्हारे सामने सवाल है, ठीक है। वो जो तुम अभी याद कर रहे हो कि फॉर्मेशन में एरोज अपवर्ड ही जाएंगे और कंबशन में एरोज डाउनवर्ड ही जाएंगे, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सही है राहिम? जी सर। ठीक है, तो इसमें दोनों एरो नीचे हैं, लेकिन एक फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक कंबशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्यों नहीं लिख रहा उसको, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ वाटर मुझे गिवन नहीं है ना, मुझे कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, तो मैं इसको कंबशन ऑफ हाइड्रोजन लूंगा। -286 वैल्यू नहीं लिख रहा अभी मैं यहाँ, ठीक है। वाटर के मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन को देख के हमने बैलेंस किया था, ऑक्सीजन को देख के कभी भी बैलेंस नहीं करेंगे हेस्लॉक करते हुए। तो इसके यहाँ पे 1 ही है, तो वो 1 ही रहेगा। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, फिर हमारे पास बचा C3H2O, किटीन। किटीन का क्या दिया हुआ है, किटीन का फॉर्मेशन तुम्हें निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है, उसकी तो तुमने इक्वेशन बनाई थी। किटीन का कंबस्शन दिया हुआ है, तो किटीन का कंबस्शन मतलब किटीन को जब जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाइड्रोकार्बन है ना, तो उसका एरो डाउनवर्ड करना पड़ेगा मुझे। तो दिस इज enthalpy change of combustion of ketene C3H2O। सही है, किटीन का 1 मोल बर्न किया है, 1 मोल है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। साइकिल कंप्लीट हो गई। उसके बाद तुमने वही काम करना है, एक एरो बनाना है एंटी क्लॉकवाइज। इस एरो के साथ जो इंथैल्पी चेंजेस जा रहे हैं उनका साइन जो है वो तुम वैसे ही लिख दो जो ऐसा दिया हुआ है, पॉजिटिव। और जो अच्छा एरो सर, अगेंस्ट जा रहा जैसे है, आप बोल रहे हैं कि कंडीशन पे डिपेंड करता है ना ये क्वेश्चन की, ये हमें साइन किस तरफ बनाने हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन में दो डायरेक्शन के एरोज बन रहे हैं? बिल्कुल होगा, हो सकता है। ठीक है, तो एक जो डायरेक्शन में जा रहा है ग्रीन एरो की वो पॉजिटिव, जो नहीं जा रहा वो नेगेटिव। मतलब तुम ये पूछ रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट साइड में एक एरो नीचे जा रहा हो, एक एरो ऊपर जा रहा हो? बिल्कुल हो सकता हाँ, है। यही यही। हाँ, हो सकता है। ओके। अच्छा, इज इक्वल्स टू क्या है, मेन एंथैल्पी तुमने फॉर्मेशन ऑफ कीटीन लिया है, बस अब वैल्यूज पुट करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन -395 दी हुई है,
कंबशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो -286 दी हुई है। साइन के साथ मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन, क्योंकि मैंने जो इक्वेशन बनाई है उसमें साइन जिसका अपोजिट होना है वो मैंने केटर कर लिया है। पॉजिटिव है सारे, जिसको अपोजिट जा रहा है उसके साथ मैंने ऑलरेडी नेगेटिव लगा दिया है ना, तो वो नेगेटिव वैल्यू खुद ही केटर कर लेगी, फिर साइन को खुद ही अपोजिट कर देगी। कंबशन ऑफ कीटीन -1028, अब ये खुद ही पॉजिटिव कर देगा इसको, इक्वल्स इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटीन, ये हमारा अननोन है जो हमें निकालना है। बस क्लियर है, कर लोगे इसको? जी सर। चले आगे बढ़े। आगे बढ़े, कोई लिख तो नहीं रहा? तुम लोग लिखते भी हो या नहीं लिखते हो पता नहीं। अपना जवेरिया मरियम ऑन। नहीं लिखते लगता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं अभी। पेपर वन के कुछ question। अच्छा देखो, एमसीक्यू है ऑब्वियसली, 1 मार्क का है, लेकिन 1 मार्क के लिए काम तुम्हारे पास ज्यादा है, तो तुम्हें इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम विद इन टाइम ये क्वेश्चन कर सको। अच्छा जी, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज एंड इथेनॉल आर गिवन -2। अब ग्लूकोज की इसने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन दी हुई है। अगर किसी को ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं याद तो उसने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वैसे हम ओ लेवल में याद करते भी हैं उसको, C6H12O6 होता है। इसकी कंबशन की जो इंथैल्पी चेंज है वो -2820 किलो मोल गिवन है। अच्छा, उसके साथ फिर इथेनॉल की कंबशन, इथेनॉल को जलाओगे, इथेनॉल का फॉर्मूला तो यू शुड नो, C2H5OH। इसको जलाओगे तो -1368 किलो जूल पर मोल। अच्छा, एक इक्वेशन दी हुई है उसने जिसमें वो कह रहा है कि ग्लूकोज को अगर मुझे इथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो दिस इक्वेशन वुड बी लाइक दिस। अब ये रिएक्शन हम लोग फर्मेंटेशन रिएक्शन पढ़ते थे ओ लेवल में, यहाँ भी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। अच्छा, ये इसका इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन पूछ रहा है। अब ये रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन किसी भी चीज का फॉर्मेशन नहीं बन रहा, कंबशन नहीं बन रहा, तो मैं इसको सिर्फ इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन ही लिखूंगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इसलिए कह रहा है इसको क्योंकि जो तुम डाटा यूज करोगे वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज और इथेनॉल, ठीक है। अच्छा जी, अब कंबशन ऑफ ग्लूकोज करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंबशन ऑफ इथेनॉल करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो कंबस्ट नहीं होती है तो उसकी कंबशन कोई नहीं होगी। नीचे मैंने कंबशन प्रोडक्ट लिखे। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कंबशन की डेफिनेशन कहती है व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, वो बर्न हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाया है, तो ये इसका इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। मतलब अब मैं यहाँ पे देखो पेपर 2 के जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो पूरा ये लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम इसकी बस वैल्यू लिख लो हेस लॉ की साइकिल बना के।
अच्छा, फिर इथेनॉल की कंबशन करा रहे हो तो यहाँ पे इथेनॉल के 2 मोल्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका कंबशन का वैल्यू, जो कि -1368 दिया हुआ है तुम्हें। तो 2 इंटू -1368। कार्बन डाइऑक्साइड की कोई कंबशन नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं होना है। एरो तुमने ये बनाया। अब जो एरो रिएक्टेंट साइड पे जो एरो है वो नीचे 7 जा रहा है, ठीक है, तो उसका साइन तो वैसे ही रहेगा -2820। प्रोडक्ट साइड पे जो एरो है वो नीचे जा रहा है, मेरा एरो ऊपर जा रहा है, तो मैं उसका साइन अपोजिट कर दूंगा। अपोजिट साइन कैसे करूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दो, या तो यूं करके लिख दो -2 × 1368। अगर तुम प्लस करके ही लिख रहे हो तो तुम उसका साइन खुद ही अपोजिट कर दो, 1368 कर दो। दोनों केसेस में एक ही बात है। इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, ये आ जाएगा तुम्हारा। सही। समझ आई बात? जी। क्या आ रहा है इसका आंसर? -84 किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, देखो जब साइकिल आपके पास सिंपल हो ना, मतलब सिर्फ सिंपल साइकिल इस तरह से बन रही है तुम्हारे पास, जिसमें इसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये प्योर कंबशन साइकिल है, कि लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट है, राइट साइड पे प्रोडक्ट है, और नीचे जो है वो कंबशन प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन है। तो इसके अंदर आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे डायरेक्ट इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो उसमें आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे आपने कह दिया कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका जो भी इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, माइनस जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाता है। लेकिन अभी फिलहाल उस शॉर्टकट को ना, पहले तुम्हारा जब हैश लॉ पक्का हो जाए ना, तो तुम उस शॉर्टकट को सीखने की कोशिश करना। पेपर 1 में वो शॉर्टकट तुम्हारे बहुत काम आएगा, लेकिन जब पक्का हो जाएगा, जब तुम्हें हैश लॉ पे ग्रिप आ जाएगी, तो वो शॉर्टकट तुम खुद ही कर लोगे, तुम खुद ही समझ जाओगे कि वो शॉर्टकट है क्या। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। ये जो मैं इंथैल्पी चेंजेस लिख रहा हूँ उनको मैं डायरेक्टली हैश लॉ बनाने के बजाय या एरो बना के देखने के बजाय मैं डायरेक्टली उनको क्या करूँ, माइनस कर दूं। तो ये डायरेक्टली आप कर सकते हो, लेकिन अभी जो है ना वो थोड़ा सा ना रिस्की हो जाता है वो शॉर्टकट लगाना, इसलिए जो है मैं अभी तुम्हें बता तो देता हूँ, लेकिन ट्राई ये करेंगे हम इसको कब यूज करें, जब हम सारे पहले क्वेश्चन जो है वो अपने हैश लॉ से कर लें। ठीक है जी। वो शॉर्टकट क्या है, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन तुम्हें निकालना है, तो तुम सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दोगे बस। तो रिएक्टेंट में हमारे पास इस केस में, अच्छा इसमें कुछ कंसीडर ही नहीं करना, मतलब तुम ये सारी चीज जो है ना करो, तुम करके ना दिखाओ, करके देखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़े कि रिएक्टेंट जो भी दिया हुआ है, रिएक्टेंट में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या दिया हुआ है, कंबशन दिया हुआ है -2820। तो आप सिर्फ -2820 ऐसे लिख दो, इसमें कोई साइन भी देखने की जरूरत नहीं, किसका अपोजिट करना है किसका पॉजिटिव करना है, बस ये फॉर्मूले का माइनस ये अपनी जगह पे रहेगा। और जो प्रोडक्ट है उसमें क्या इथेनॉल दिया हुआ है -1368, लेकिन इक्वेशन में इथेनॉल के 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना जरूरी है, और साइन जो है वो वैसे ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो तुम्हें वही मिल जाना है, -84 किलो जूल पर मोल। तो हम इसको यूज करेंगे बिल्कुल, लेकिन पहले हम हैश लॉ को अपना पक्का कर लें, ताकि पेपर 2 के लिए तो ये बिल्कुल हमारा स्ट्रेट हो जाए ना। उसके बाद पेपर 1 में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, हैश लॉ लगा लगा के नहीं देखेंगे, क्योंकि पेपर 1 में अगर हैश लॉ हम लगाने जाते हैं तो होना तो हो तो जाएगा, कर तो लोगे, लेकिन शायद 1 मिनट का तुम्हारे 3-4 मिनट लग सकते हैं उसमें, अगर तुम गड़बड़ कर दो। तो बेस्ट ये होगा कि हम ये करेंगे जो हमारा विद इन अ मिनट और 1.5 मिनट
तुम सिर्फ इतने से लगा के कर लोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना अभी, इसमें हाँ, ये क्वेश्चन जरा अभी सब करना शुरू करो और फिर मुझे बताओ क्या आंसर बन रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा ये है। सर मुझे नहीं आ रहा ये करना, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। वैसे ही है, कंबशन कंबशन दी भी है ना दोनों की, तो मैंने नीचे कंबशन प्रोडक्ट्स लिख दिए। अब C2H4 जब कंबस्ट हुआ है तो इसका इंथैल्पी चेंज -1411 दिया हुआ है। वाटर की तो कंबशन होती नहीं है। फिर C2H5OH जब कंबशन हुई है तो -1367 दिया हुआ है, वो मैंने उसके साथ लिख दिया। और प्रोडक्ट साइड पे मेरा जो एरो है उसमें रिएक्टेंट साइड पे एक ही एरो है, -1411, वो नीचे जा रहा है, वो उसका साइन वैसे ही रहेगा। और जो प्रोडक्ट साइड पे जो एरो है वो नीचे आ रहा है, मेरा एरो ऊपर जा रहा है, तो मैंने उसका साइन अपोजिट करने के लिए उसके साथ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, मारियम।